ये मूवी टैड द लॉस्ट एक्सप्लोरर 3 मैक्सिको के जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ टैड और उसके साथी किंग पकाल का खजाना ढूंढने आए हैं। टैड को दीवार पर एक सिंबल दिखाई देता है। इतने में उनकी बाकी टीम भी वहाँ आ जाती है, जिनका लीडर है मार्टिन। टैड को लगता है यह सिंबल शायद खजाने तक पहुँचने का क्लू है, लेकिन मार्टिन इसे पीछे रहने को बोलता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी हेल्प के लिए आए हो और ख़ुद को ज़्यादा माहिर समझने की ज़रूरत नहीं है। मार्टिन को पुरानी लैंग्वेज पढ़ने में महारत हासिल है। वो देखता है कि यहाँ तो किसी कर्ज के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन टैड उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही दीवार को प्रेस करता है, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाती है। वो अपने जैक डॉग के साथ एक केव में गिर जाता है। वहाँ टैड को एक इजिप्ट कॉफिन दिखता है। इसे समझ नहीं आती कि इजिप्ट इतनी दूर मैक्सिको में कैसे पहुँच गया। तभी वहाँ एक ट्रैप एक्टिवेट होता है, जिससे वो जगह बर्बाद होने लगती है। इससे पहले कि वो दोनों मारे जाते, सारा नाम की एक लड़की इन्हें बचा लेती है, जो असल में टैड की गर्लफ्रेंड है और ख़जाना ढूंढने इनके साथ आई थी। मार्टिन इसकी लापरवाही से बहुत नाराज़ होता है कि हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम तो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो। टैड मार्टिन को बताना चाहता है कि इसने और सारा ने मिलकर बहुत सी खोजें की हैं, लेकिन सारा इशारे से उसे मना कर देती है और मार्टिन टैड को मिशन से बाहर निकाल देता है। सारा भी उसके साथ वापस जाना चाहती थी, लेकिन टैड उसे वहीं रुकने को बोलता है ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। तभी वो देखता है कि जैक केव से एक एविडेंट निकाल कर ले आया और घबरा कर वो सारा को इस बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक आदमी ने उन पर नज़र रखी हुई है और वो एविडेंट वाली बात एक लेडी को बताता है। आगे हम टैड को वापस चिकागो में देखते हैं और उसे पता चलता है कि उसके साथ एक मम्मी भी रहता है, जो उसे और सारा को इनके सबसे पहले एडवेंचर में मिला था। मम्मी से इसकी उदासी की वजह पूछता है और टैड इसे बताता है कि कैसे मैक्सिको में फिर से उससे गड़बड़ हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टिन की टीम को देखते हैं, जो किसी तरह इस कॉफिन को केव से बाहर निकाल लाती। इस पर सारा कहती है कि इसका मतलब है कि टैड सच बोल रहा था, लेकिन मार्टिन टैड को कोई क्रेडिट नहीं देता और वो लोग इस कॉफिन को चिकागो लाने का प्लान करते हैं। इधर टैड को एक अननोन लेडी की कॉल आती है, जो टैड को बताती है कि मैं तुम्हारी मैक्सिको की खोज के बारे में सब जानती हूँ और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर हो सकता है। टैड ये सुनकर एग्री हो जाता है और एक कार में बैठकर वो पुराने मेंशन में पहुंच जाता है, जिसके अंदर की बनावट बहुत ही क्रीपी थी। टैड इन सबको देखकर बहुत हैरान हुआ था। तभी वो लेडी उसके सामने आती है और बताती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। टैड इसे पहचान जाता है कि वो तो टीवी पर एक सुपर मैजिकल शो चलाती है, जिस पर विक्टोरिया कहती है कि वो सब तो दिखावे के लिए हैं और अंदर से तो मैं भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। फिर वो इसे इजिप्ट के एक मैजिशियन हर्लस की कहानी सुनाती है, जो अपने किंग को मारकर खुद किंग बनना चाहता था। इसके लिए वो जादुई ताकतों से एक अनोखा टैबलेट बनाता है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर थी, लेकिन किंग उसके इरादे जानकर उसे कैद करवा लेता है और टैबलेट को एक ऐसी जगह छुपा देता है जहाँ किसी को वो ना मिल पाए। बहुत सालों के बाद टैबलेट नेपोलियन के हाथ लगता है, पर वो इसकी शैतानी ताकत से बहुत डर गया था और वो अपने दोस्त डोमिन को इस टैबलेट को छुपाने का बोलता है, लेकिन इसका दोस्त इस खोज को ज़ाया नहीं करना चाहता था और मरने से पहले उसने ऐसा मैप बनाया जिसमें टैबलेट तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ था। अब ये मैप उसके पुराने ऑफिस में है, जो पेरिस के एक म्यूजियम की बेसमेंट में बना हुआ था। फिर विक्टोरिया इसे डोमिन की पर्सनल डायरी दिखाती है, जिस पर टैबलेट का एक फ्रेगमेंट लगा हुआ था और कहती है ये मुझे मैक्सिको में मौजूद इस मम्मी से लेनी है, जिसमें उस शैतान जादूगर हेरल्स का मम्मी है। और विक्टोरिया टैड को उस एविडेंट की मदद से कॉफिन को खोलने का बोलती है ताकि टैबलेट तक पहुंचने का क्लू मिल सके। फिर सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वहाँ सारा से उसे पता चलता है कि मार्टिन उस कॉफिन को चिकागो ले आया है और वो इस वक्त म्यूजियम में है। फिर टैड सारा को विक्टोरिया के बारे में बताता है। सारा कहती है कि तुम्हें इस लेडी से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं इसकी नेचर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन टैड इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और म्यूजियम के लिए निकल जाता है और वो इस एविडेंट से कॉफिन को खोलता है और इसे बहुत हैरानी होती है कि हर्लस तो दिखने में बहुत ही छोटा है। तभी इसके दोस्त मम्मी, जोई और जैक वहाँ आ जाते हैं, जहाँ मम्मी गलती से हर्लस को रिलीज कर देता है और इसकी बॉडी से एक एनर्जी निकलने लगती है। टैड किसी तरह खुद को छुपा लेता है, लेकिन उसके दोस्त नहीं बच पाते और हर्लस इन्हें अंदर ले जाता है। हर्लस के कर्ज से वो बदल चुके हैं और अब जोई और जैक एक ही बॉडी में हैं और मम्मी का फेस क्रोकोडाइल जैसा हो चुका था। अचानक मम्मी की बॉडी भी बदलने लगती है और वो अलग अलग एनिमल्स का मिला जुला रूप बन जाता है। घबरा कर वो इधर उधर भागने लगता है, जिससे म्यूजियम में बहुत तबाही होती है। टैड किसी तरह इन्हें वहां से लेकर निकल जाता है। टैड जानता है कि कर्ज को तोड़ने के लिए इन्हें टैबलेट को ढूंढना होगा और इसके लिए वो पेरिस जाने का सोचते हैं। इधर सारा और मार्टिन म्यूजियम की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। फिर तभी पुलिस को वहाँ एक बैग मिलता है
जिसे मार्टिन पहचान लेता है कि ये तो टैड का बैग है। सारा ये देखकर वहाँ से निकल जाती है और देखती है कि विक्टोरिया उसे वहाँ लेने आई है। वो इसे टैड का पेरिस जाने के बारे में बताती है। वो चाहती है कि सारा इस मिशन में उनके साथ आ जाए, लेकिन सारा को उस पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि टैड की मदद के लिए मैं अकेली काफी हूँ। यहाँ पुलिस को मम्मी का एक स्टेटस मिलता है जिसमें इसने पेरिस जाने का बताया था और वो भी इनके पीछे जाने का प्लान करते हैं। इधर टैड और उसके दोस्त पेरिस पहुंच चुके थे और सिक्योरिटी से बचते हुए वो म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ एक स्टैचू के नीचे इन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो सीधा इन्हें डोमिन के पुराने ऑफिस में ले आता है। वो वहाँ उस मैप को ढूंढने लगते हैं। तभी मम्मी की नजर एक लेडी मम्मी पर पड़ती है। पता चलता है कि इसका नाम रेमोना है जो सालों से यहाँ कैद थी। टैड इससे मैप के बारे में पूछता है, लेकिन रेमोना कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तभी उन्हें ढूंढते हुए पुलिस आ जाती है और वो लोग रोमेना के दिखाए सीक्रेट रास्ते से भाग जाते हैं जो इन्हें सीधा रिवर में ले आता है। वहाँ वो किसी तरह पुलिस से अपना पीछा छुड़ाते हैं। टैड रोमेना से उसकी शर्त के बारे में पूछता है। वो कहती है कि हिस्ट्री में मेरा कहीं नाम नहीं है और क्योंकि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो इसलिए तुम्हें मुझे फेमस करना होगा ताकि आने वाली जनरेशन को मैं याद रहूं। टैड इसके लिए रेडी हो जाता है। तब रोमेना इन्हें बताती है कि मैप रिवील करने के लिए इन्हें एक की जरूरत है जो नाइल रिवर पर बने वाटरफॉल में छुपी हुई है। मम्मी इस बार भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और तब टैड को समझ में आती है कि पुलिस इसी वजह से उन्हें फॉलो कर रही है। उसके फोन को उठाकर रिवर में फेंक देता है। ये देखकर मम्मी का रूप बदलने लगता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। रोमेना एक टॉय दिखाकर इसे रिलैक्स करती है और कहती है कि ये मॉन्स्टर बनता जा रहा है और अगर इस कर्ज को जल्द खत्म ना किया तो ये परमानेंट मॉन्स्टर बन जाएगा। इधर सारा भी म्यूजियम पहुंच जाती है और डोमेन के ऑफिस में इसे एक सिंबल दिखता है। तभी हम विक्टोरिया को देखते हैं जो इसका पीछा कर रही थी और वो डायरी की मदद से इसको खोलती है जिसमें पिरामिड तक जाने का मैप था। सारा इसे पढ़ने के लिए मार्टिन से बात करती है और सब भी इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टैड और इसके दोस्त भी इजिप्ट पहुंच चुके थे। बोट लेकर वो की तरफ जाने लगते हैं जहाँ इन्हें वाटरफॉल नजर आता है। तब रोमेना को याद आता है कि वो इस केव में काफी अरसा रही थी। टैड अकेला ही अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ बॉक्स में एक प्रिज्म रखा हुआ है। वो इसे लेकर बाहर आ जाता है और देखता है कि पुलिस भी इन तक पहुंच चुकी थी। वो इन पर गोलियां चलाते हैं। टैड इसके लिए मम्मी को ब्लेम देता है कि ये सब तुम्हारी वीडियोस की वजह से हुआ है और इसमें तुम्हारी गलती है। वो नर्वस होकर मम्मी मॉन्स्टर बन जाता है। वो दोनों मम्मी के ऊपर चढ़ते हैं और मम्मी उन्हें उड़ाकर दूर ले जाता है। आगे हम सारा और उसकी टीम को देखते हैं जो मार्टिन की हेल्प से टैबलेट की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सारा को टैड वहाँ कहीं नजर नहीं आता। फिर वो अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ एक पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। तभी डायरी पर लगे फ्रैगमेंट चमकता है जो शायद मम्मी से कनेक्ट हो चुका था। इधर टैड और उसके साथी डेजर्ट में क्रैश हो जाते हैं। रोमेना उस प्रिज्म को चमकते हुए देखती है और बताती है कि हम उस टैबलेट के करीब आ गए हैं। फिर इन्हें मार्टिन और इसके दोस्त नजर आते हैं। टैड को समझ नहीं आता कि आखिर वो इधर तक कैसे पहुंचे हैं जहां वो अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं, जिसमें इन्हें मार्टिन की टीम का ध्यान भटकाना होता है। टैड जानता है कि मार्टिन हमेशा एक एशियन मम्मी ढूंढना चाहता था और इसीलिए रोमेना से वो मम्मी बनने की एक्टिंग करने को कहता है। फिर मम्मी उनके पास एक ट्रेड बनकर जाता है और कहता है कि मेरे पास एक 18वीं सदी की मम्मी है। वो लोग भी रोमेना को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। टैड इसका फायदा उठाकर अंदर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। वो दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं और सारा समझ जाती है कि प्रिज्म को इन्हें इस पत्थर पर लगाना होगा। ऐसा करते ही पत्थर पर एक मैप बन जाता है और पता चलता है कि वो टैबलेट एक पिरामिड के नीचे छुपा है। टैड ये बात मार्टिन और उसकी टीम को भी बताता है ताकि इन्हें भी इस पर भरोसा हो जाए और सब भी इस मैप को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी विक्टोरिया वहाँ आती है जिससे टैबलेट की लोकेशन का पता चल जाता है और वो कहती है कि तुम्हारा एडवेंचर यहीं खत्म होता है और अब टैबलेट की पावर से मैं इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। टैड समझ जाता है ये सब डायरी पर लगे फ्रैगमेंट की वजह से हुआ है जिसने शायद विक्टोरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें रोक पाएं उसका गार्ड वहीं उन्हें ट्रैप कर देता है। विक्टोरिया गार्ड से पुलिस बुलाने को कहती है और खुद बाइक लेकर पिरामिड की तरफ चल देती है। टैड और बाकी लोग वहां रास्ता बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही है। ऑफिसर रेमोना की मम्मी को म्यूजियम भेजने का बोलता है और बाकियों को अरेस्ट करके साथ ले जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि मम्मी की हालत खराब होने लगती है और सारा कहती है कि हमें इस पिरामिड तक जल्दी पहुंचना है, लेकिन टैड उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे फ्री मत करो क्योंकि मैं वैसे भी किसी काम का नहीं हूँ। तब मम्मी उसे कहता है कि मेरे नज़दीक तुम बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हो क्योंकि तुम ही थे जो मुझे ढूंढ कर लाए थे। टैड का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और कुछ सोचकर वो मम्मी से उसका टॉय छीन लेता है, जिससे मम्मी अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाता है और वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर खुद को नहीं संभाल सकता और टैड और सारा उसको जीप में डाल लेते हैं। वो रेमोना को भी साथ चलने का कहते हैं, लेकिन रेमोना को लगता है कि उसे पुलिस के साथ म्यूजियम जाना चाहिए ताकि उसके फेमस होने का ख्वाब पूरा हो सके। तब टैड और सारा उसे अलविदा कहते हैं और खुद पिरामिड की तरफ चल देते हैं।
वहाँ इन्हें विक्टोरिया की बाइक नजर आती है और पता चलता है कि वो पिरामिड के अंदर है और डायरी पे लगे फ्रैगमेंट से वो एक डोर खोलती है। अभी वहाँ टैड और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो विक्टोरिया को फ्रैगमेंट से दूर जाने का कहते हैं। विक्टोरिया उनकी एक नहीं सुनती और फ्रैगमेंट लेकर उस दरवाजे के पार चली जाती है। वो तीनों भी किसी न किसी तरीके से उसके पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि सामने वहाँ एक टेम्पल बना हुआ है, लेकिन वो टैबलेट उन्हें कहीं नजर नहीं आता। तभी वो लोग विक्टोरिया को देखते हैं जो फ्रैगमेंट के टुकड़े को डायरी पे लगाती है और कहती है कि अब अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स को आजाद करने का वक्त आ गया है। और जैसे ही वो स्पेल्स बोलती है वहाँ एक पोर्टल खुलने लगता है और टैड विक्टोरिया को कहता है कि हमें ये टैबलेट मम्मी की हेल्प करने के लिए चाहिए। और इसके बाद विक्टोरिया अपनी पावर से मम्मी को परमानेंट मॉन्स्टर बना देती है और वो विक्टोरिया के कंट्रोल में आकर अपने ही दोस्तों पर अटैक करने लगता है। वो जानते थे कि बिना टैबलेट के वो मम्मी को कंट्रोल में नहीं कर सकते और तभी उनकी दोस्त रमोना वहाँ आ जाती है जिसके पास मम्मी का फेवरेट टॉय होता है। वो मम्मी को वहाँ से दूर ले जाने लगती है और देखती है कि उस पर उस टॉय का कोई असर नहीं हो रहा। उधर पोर्टल से मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं और टैड समझ जाता है कि अब उसे और सारा को ही कुछ करना होगा। फिर वो दोनों एक पिलर को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उसके नीचे गिरते ही मम्मी उस पिलर से टकराकर नीचे गिर जाता है और जाकर विक्टोरिया के साथ टकरा जाता है, जिससे वो टैबलेट विक्टोरिया के हाथ से छूट जाता है और वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद जैक टैबलेट को टैड के पास ले आता है और जिसकी पावर मम्मी को उस पोर्टल में गिरा देती है। टैड को ये देखकर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो मम्मी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ मार्टिन और बाकी लोग उसका इस्तकबाल करने वाले होते हैं, वो उसे दुनिया का बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं और मार्टिन म्यूजियम की तरफ से उसको एक ट्रॉफी देता है। लेकिन टैड देखता है कि उसके फ्रेंड्स में से वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और उसको समझ आ जाती है कि ये एक तरीके का हेलोसिनेशन है। और तभी सीन चेंज होकर वापस पिरामिड में आता है जहाँ मम्मी टैड पर अटैक करने वाला होता है और विक्टोरिया बताती है कि टैबलेट टैड के माइंड के साथ एक गेम खेल रहा है और वो उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन टैड को खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। टैड भी अपनी विल पावर से उस टैबलेट को तोड़ देता है। इससे पहले कि मम्मी उस पर अटैक कर सकता, वो टैबलेट को उस पोर्टल में फेंक देता है। फिर टैबलेट के साथ साथ वो मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। फिर टैड देखता है कि मम्मी और उसके एनिमल फ्रेंड्स वापस पहले जैसे हो गए हैं और कर्ज अब खत्म हो चुका है। तभी अचानक वो जगह डैमेज होने लगती है और वो सब सेफली पिरामिड से बाहर निकल आते हैं। वहाँ वो ऑफिसर उनको अरेस्ट करने आता है, लेकिन लेडी ऑफिसर कहती है कि अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्टिन ने हमें पूरी बात बता दी है और अच्छा हुआ कि तुमने उस टैबलेट को ख़त्म कर दिया। अब मार्टिन और उसकी दोस्तों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और टैड को वो अपनी टीम फिर से ज्वाइन करने का बोलते हैं, लेकिन टैड कहता है कि अब मेरे पास अपनी खुद की टीम है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है।